मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार 76 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड रणधीर कुमार 70 नंबर, ताली हो जाए सभी के लिए। थर्ड NK 63 नंबर। अगला है धीरज 61 नंबर, धीरज। गोलू 61 नंबर। रामेश्वर कुमार 60 नंबर। आनंद सिंह 58 नंबर। विकास 57 नंबर। आनंद 55 नंबर। रोशन कुमार 55 नंबर। मनदीप 55 नंबर। उत्तम कुमार यादव 54 नंबर। दिनेश 52 नंबर। अभिषेक 51 नंबर। अमित कुमार 48 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार SSC सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 121 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड विकास 115 नंबर, विकास। थर्ड नितेश 112.75 नंबर। अगला है 111 नंबर, नाम नहीं लिखे इसमें, अच्छा क्या नाम है? अविनाश 111 नंबर। विक्की कुमार 110 नंबर। सनी सिंह राजपूत 108 नंबर। सुरुचि 107 नंबर। चंदन कुमार 106 नंबर। मनीष 103 नंबर, दे दीजिए। सनोज कुमार 103 नंबर। संदीप 102 नंबर, संदीप 102 नंबर। अनीता 101 नंबर। श्वेता सिंह 97 नंबर। बिहार SSC 95 नंबर। किनका है? नाम नहीं लिखे इसमें, किनका है? इधर भी नाम नहीं लिखे हैं, इसमें भी नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिख के दीजिएगा। बिहार SSC में 88 नंबर किनका है? चलिए 86 नंबर है बिहार SSC, इनका भी नाम नहीं लिखा हुआ है। ज्योति कुमारी 84 नंबर। सिद्धू 65 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार SSC का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण किया था? किस युद्ध में? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ था। 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और गाजी की उपाधि जो है किस में लिया था? इसी युद्ध में। हाँ, खानवा के युद्ध में ही गाजी का उपाधि लिया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और घाघरा 1529। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। हाँ, 30 में मर गए। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। लेकिन चार बाग का जो है ना चर्चा बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया था। हाँ, बाबरनामा में किया था। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? हाँ, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। और हुमायूं गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का शासक था? हाँ, बस खां का शासक था, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है क्या किया है? आपका पटना, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित कौन किया है? शेरशाह सूरी 1541 में। हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना कब किया है? 1533 में किया है। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। 1541 में तो क्या किया है? शेरशाह सूरी ने पटना, हाँ, पाटलिपुत्रा का नाम पटना किया है 1541 में। हाँ, देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था? नहीं, 31 में, 1531 में। देवरा 31, बेदरा 49। हाँ, 1759 बेदरा। सरीन देखिए 1555 में कौन सा युद्ध? सरीन का युद्ध हुआ था। इसमें हाँ, हुमायूं जो है किसको हरा दिया? सिकंदर शाह को हरा के गद्दी पे बैठ गया था। और सिकंदर शाह शेरशाह सूरी का क्या था? नहीं, शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आया, इस्लाम शाह के बाद आया सिकंदर शाह। किसने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया है? लेनपुल का यह कथन है। और बर्नी किसके बारे में बोला है? हाँ, MBT के बारे में बोला है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला है कि हाँ, प्रजा को इससे और इससे हाँ, राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है। बर्नी ने कहा था MBT। हाँ, अच्छा छोड़िए, हाँ सॉरी बरदानी बोला था ना।
छोड़िए, देख लेंगे। A.L. श्रीवास्तव, देखिए A.L. श्रीवास्तव क्या बोला है आपका, शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कौन बोला है? हाँ, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। स्मिथ क्या बोला है? गुजरात अभियान को विश्व का दूरगामी अभियान कौन बोला है? स्मिथ बोला है। कब हुआ था? 1571 में अकबर ने किया था। हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय किस मकबरे में देखने को मिलता है? शेरशाह का मकबरा में, लेकिन हाँ सासाराम में है। लेकिन बोलेगा प्रथम मकबरा जो है किसका बनाया गया था? हाँ नहीं, इल्तुतमिश ने अपना पुत्र किसका? नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था भारत में पहला मकबरा। कहाँ है? उसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। चलिए, और बलवन का मकबरा, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा कौन है? बलवन का मकबरा है। पूर्णतः बेदाग संगमरमर से निर्मित मकबरा इत्मादुल्लाह का मकबरा। हाँ, ये कौन था? जहांगीर का ससुर जी था। हाँ ससुर था। हाँ, नूरजहाँ का पिताजी। रोहतासगढ़ किला एक कोहना का निर्माण किसने कराया है? शेरशाह सूरी। देखिए, किला एक कोहना कहाँ है? दिल्ली में। और रोहतासगढ़ का किला सासागढ़। हाँ सर। शेरशाह ने इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया है? डाक प्रथा प्रचलन किया है, चांदी का रुपया सर्वप्रथम चलाया, 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया, ये भी सही है। मुबैयान नामक पदशैली का प्रारंभ बाबर किया है, शेरशाह सूरी नहीं किया है, बाबर किया है। जीटी रोड का भी मरम्मत कौन कराया है? शेरशाह सूरी। लेकिन जीटी रोड को बनाया कौन था? शासक बोलेगा तो अशोक बनाया था। उत्तरापथ पहले कहा जाता है, उत्तरापथ उसी को कहा जाता है। हाँ, मरम्मत कराया, ठीक है। उसके बाद हाँ उधर मरम्मत कराया ऑकलैंड अंग्रेज में। अकबर के शिक्षक का क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार किसका गुरु था? बाबर का। हाँ, बाबर का गुरु कौन था? ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार। मीर मोहम्मद हकीम किसका था? औरंगजेब का गुरु था। इनमें से कौन कादरी सिलसिला से संबंधित था? तो देखिए, दारा सिको और जहांआरा दोनों जो है कौन सा? तो कादरी सिलसिला। हाँ, और औरंगजेब और बाबर कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला से था औरंगजेब और बाबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम का सूर्य था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। मान सिंह किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति था। अस्कंद, देखिए अस्कंद सेनापति था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पानीपत का नहीं, सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में रहता था? शेरशाह सूरी। कौन सा पुस्तक लिखा है? पद्मावत लिखा है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था? चेतक था। बौकेफला कौन था? सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकेफला था। हाँ, नगर भी बसाया था, बौकेफला के नाम पे नगर भी बसाया था। बादल किसका घोड़ा का नाम था? लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम बादल। जब अंतिम युद्ध लड़ी थी ना, उस समय बादल मतलब हाँ साथ में था। कंथक किसका था? बुध का घोड़ा। हाँ, बुध का घोड़ा का नाम कंथक। और बुध का सारथी का नाम चन्ना। हाँ, इनमें से कौन सा प्रणाली अकबर ने शुरू नहीं किया था? जब्ती प्रणाली किया था कब? 1570-71 में। 10 साला बंदोबस्त 1580 में, ठीक है। पट्टा एवं कबूलियत ये कौन शुरू किया है? शेरशाह सूरी। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? पट्टा और कबूलियत, ऑप्शन सी हो जाएगा। करोड़ी भी का नियुक्ति अकबर किया था कब? 1573 में। बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है। और सिंधु का उद्गम सनोख्वाब हिमनद से होता है। अराबी का रोहतांग दर्रा से। चिनाव का कहाँ से? बड़ा लाचा दर्रा से होता है। सतलज का कहाँ से? हाँ, राकसताल से। हाँ, राकसताल, ठीक है। अब पूछता है जो है सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? चिनाव है। चिनाव याद रखिएगा, चिनाव। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। चंबल कहाँ से? जाना पाँव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश। शारदा कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमना से निकलती है। घाघरा कहाँ से निकलती है? नेपाल के टकलाकोट से। नर्मदा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? 1312 किलोमीटर है। 2900 किसका है? ब्रह्मपुत्रा का 2900। सिंधु का कितना है? 2880 है। कृष्णा का कितना है? 1401। गोदावरी का 1465। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी का। और तेल नदी किसका सहायक नदी है? वो भी महानदी का है। तेल नदी भी महानदी का है। लूनी का है कौन? जोबाई, सुकरी,
कौन? बंदी, अच्छा बंदी भी। जोवाई सुकरी जो है किसका है? लूनी का। काली सिंध बनास किसका है? चंबल का है। कृष्णा का तो बहुत सारा है, भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। बाजार सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बनास नदी, ये बनास नदी के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? संपूर्ण जीवन अपना मतलब राजस्थान में बहती है। कौन? बनास नदी। बनास नदी पूरा जो है राजस्थान में बहती है। बनास का अर्थ क्या होता है? वन की आशा। हाँ, वन की आशा, ये वनों की आशा, ठीक है। और छिपरा, छिपरा कहाँ से निकलती है? इंदौर से। इंदौर के काकरीबाड़ी से निकलती है। नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना किसका सहायक नदी है? कृष्णा का सहायक नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा किसका सहायक नदी है? गोदावरी। देखिए पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी का है, लेकिन पंचगंगा और दूधगंगा बोलेगा तो कृष्णा का है। कृष्णा का है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग में किसका? अलकनंदा और मंदाकिनी। हाँ, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का। राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है, कौन सी नदी है? चंबल नदी है, चंबल है। लूनी नदी, देखिए अंतवाही नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो कहाँ गायब हो जाती है? कक्ष के रन में। कक्ष के रन में। बराक नदी, हाँ नहीं, बराक नदी जो है ना तिहाइन मुख बांध। तिहाइन मुख बांध किस नदी पे है? बराक नदी पे है। हाँ, तिहाइन मुख बांध। और बराक नदी कहाँ से निकलती है? जानपुर पहाड़ है, मणिपुर के जानपो, इसी तरह कुछ है, जानपुर पहाड़ी। चलिए, उसके बाद है माउंट जानपो से। हाँ, माउंट जानपो से निकलती है। चलिए, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? सावित्री नदी बनाती है। हुसैन सागर झील किस शहर के बीच है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच है। भरतपुझा, देखिए केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है? भरतपुझा। और दूसरा सबसे बड़ा बोलेगा तो पेरियार। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण से जाना है। देखिए सबसे उत्तर में कौन है? महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, तो पेन्नार, तो कावेरी, और अंतिम में वेगई। पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन है? वेगई। और भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डेमाम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि इलायची का खेती ज़्यादा होता है वहाँ। चलिए, उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, और ब्रह्मपुत्रा असम, और जमुना बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्रा नदी को अन्य नाम क्या है? यालुंग जांगपो। यालुंग जांगपो, हाँ, चीन की तरफ बोला जाता है। हाँ, जहाँ निकलता है ना, निकलता है उसी टाइम वही है, मतलब तिब्बत वाला एरिया में। तो तिब्बत पे ऐसे भी चाइना का अधिकार है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। देखिए बड़ा लग जाएगा तो चिल्का हो जाएगा, लेकिन भारत में सबसे खारी पानी की झील कौन है? सांभर। सांभर है बड़ा, जहाँ लगेगा। हाँ, बड़ा तटीय भी लग जाएगा तो आपका कौन हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा। हाँ, क्या? हाँ, चिल्का सही है। बड़ा जहाँ लग जाएगा तटीय तो आपका चिल्का हो जाएगा। सांभर है खारे पानी की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील। जैसे विश्व में सबसे अधिक, देखिए हाँ प्रतिशत में, मतलब जैसे विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? बड़ा का बात कर, कैस्पियन सागर। लेकिन सबसे अधिक लवणता किस? हाँ, तुर्की के वान झील में। उसी तरह है ये भी, मतलब एक में प्रतिशत रखी है, एक में क्षेत्रफल में बड़ा है। मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है, ठीक है। इनमें से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? तो खेचे ओ पल्टी। खेचे ओ पल्टी कहाँ है? सिक्किम में है। कलीवेली कहाँ है? कलीवेली झील तमिलनाडु में। खाजियार झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। खाजियार झील हिमाचल प्रदेश में। और लून कर्णसर झील कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ है? हाँ, उत्तराखंड में। लेकिन गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलेगा ना तो उत्तराखंड में है। ओ सॉरी नदी पर यूपी में है।
ठीक ठीक। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका उत्तर प्रदेश में है। पहले उत्तर प्रदेश था, जब बटन आता चल हाँ, हाँ। उत्तराखंड में चल गया। नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में, यूपी में उत्तर प्रदेश में। हाँ, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लेकिन गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश। सांबर झील किसका उदाहरण है? बोलसन का। हाँ, बोलसन का उदाहरण है। वहीं डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। बुल्ढाना झील जो महाराष्ट्र का बुल्ढाना झील है वो किसका उदाहरण है? क्रेटर का उदाहरण है। हाँ, लोनार झील भी क्रेटर का है। निजाम सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? मंजरा। निजाम सागर बांध मंजरा नदी पे। कृष्णा नदी पे कौन सा? नागार्जुन। सागर बांध। हाँ, नागार्जुन बांध जो है आपका कृष्णा नदी पे है। चंबल पे कौन सा है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सब चंबल पे है। कौन? राणा प्रताप और जवाहर जो है ना वो राजस्थान में है, और गांधी सागर बोलेगा ना तो वो मध्य प्रदेश में है। निजाम सागर हैदराबाद है। तेलंगाना। हाँ, वही हैदराबाद तेलंगाना। चलिए, बेतुर ताप्ती पे कौन सा है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। 1985 में GV राव समिति। 1964 में सादिक अली समिति। 1983-84 में हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति 1983 में। 1985 में तो GV राव। हाँ, 64 में सादिक अली। 85 में GV राव। सादिक अली कौन से संबंधित? इस पंचायती से सब संबंधित है। सादी अली हनुमान सादिक अली। पंचायती राज से है। हाँ, सब पंचायती राज, सब पंचायती से। पंचायती राज किस राज्य में लागू है? तो देखिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, 4 गो में आपको पंचायती राज नहीं लागू है। इसमें असम में पंचायती राज लागू है। क्या? DNA में? अच्छा। उसके बाद है न्याय पंचायत की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता 1977। LM सिंघवी का गठन कब हुआ था? 86 में हुआ था। ये क्या किया था? पंचायतों को मान्यता, हाँ, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाने वाला समिति LM सिंघवी। 24 अप्रैल 1993। इसलिए मांग किया था अशोक मेहता पहले वाली, मांग, लेकिन दिया हाँ, नहीं मांग गया किया। उसके। LM सिंघवी का मान्यता दिया गया। LM सिंघवी 1986। देखिए, के संथानम तो CBC का स्थापना तो ये है। और वित्तीय, देखिए, पंचायतों को वित्तीय मामले में जांच करने के लिए कौन सा समिति था? के संथानम समिति, वित्तीय मामलों का जांच करने में पंचायत के लिए। इसमें वो तो CBC का 64 में था। CBC 64 में, लेकिन संथानम समिति उस समय आया था 62 में आया था। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 243 का F बोलिए चाहे च बोलिए, च। उसके बाद है अनुच्छेद 243 का D में क्या है? आरक्षण। हाँ, आरक्षण, हाँ, महिलाओं को आरक्षण जो दिया जाता है वो D में है। ठीक है। 243 का C संगठन। हाँ, उसका संरचना, संगठन, ये सब है। अनुच्छेद 243 का जी में जो है ना 29 विषय जो दिया गया है ना, पंचायतों को 29 विषय जो दिया गया है अनुच्छेद 243 का जी में है। और नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है अनुच्छेद 243 का W में है। 73वां, हाँ, आई जो है अनुच्छेद 243 का आई राज्य वित्त आयोग, और राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 का K। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं, कर्नाटक गलत है, लूसेंट में गलत दिया। हाँ, मध्य प्रदेश है। शून्यकाल, और देखिए, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ है? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। और उसके बाद दूसरा राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कितना? 11 अक्टूबर 1959। हाँ, शून्यकाल किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? भारत में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? हाँ, 1962 में। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है, देखिए, शून्यकाल भारत, लेकिन शून्य आधारित बजट अगर बोलता तो अमेरिका। चलिए, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितना सदस्यों का स्वीकृति चाहिए? 50 सदस्यों का स्वीकृति चाहिए। 100 सदस्य क्या है? आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कितना सदस्यों का लोकसभा में स्वीकृति चाहिए? तो 100 गो को। 20 गो क्या है? उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना प्रस्तावक अनुमोदक होना चाहिए? 20 गो होना चाहिए। और राष्ट्रपति में वही 50-50। 10 क्या है?
तो 10 आपका अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक होने के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? 10 सदस्य होना चाहिए। नहीं, 1/10 वहाँ नहीं होता है, वहाँ 10 होता है, सदस्य 10 होना चाहिए, वो कोरम है, बाकी समय 1/10। अल्पकालीन चर्चाएं भारत में कब से प्रारंभ हुआ? 1953 से प्रारंभ हुआ है। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है, संचित निधि 266 में। अनुच्छेद 115 में क्या है? अनुपूरक, हाँ, अनुपूरक अनुदान 115 में। लेखानुदान 116 में। छोटे नगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र से जो नगर की ओर अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है उसको नगर पंचायत। और नगर निगम जो है सबसे बड़ा नगर को नगर निगम कहते हैं। 117 में फाइनेंशियल से रिलेटेड है। विधेयक 110 हुआ तो वित्त विधेयक हुआ है। वित्त विधेयक भी 117 में। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। चलिए, हाँ, 116 में। उसके बाद है अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 230, लेकिन तारांकित बोलता तो 20। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? वर्ग 4a में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। यह धातु है कि अधातु है? अधातु है, अधातु। हीरा का घनत्व कितना होता है? 3.52 होता है। वहीं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का कांतिक कोण कितना होता है? 24.4 होता है। और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.2। ग्रेफाइट का 2.2। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा होता है, हीरा होता है। और दुनिया का सबसे भारी अगर बोलता तो हाँ, ओस्मियम सबसे भारी है। और सबसे कठोर हल्का लिथियम है। हाँ। और सबसे कठोर धातु कौन है? कठोर धातु है क्रोमियम। उसके बाद हीरा पर रेडियम के एक्स किरण पड़ने पर कैसा रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है। और रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी ने किया। हाँ, एक्सरे का रोएंटिजन ने किया। ट्रांसपेरेंट सफ़ेद जब रहेगा ना तो अच्छा। एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्किन का CnH2n होता है। वही एल्काइन रहता तो CnH2n-2। एल्केन अगर रहता तो हाँ, CnH2n+2। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण कौन है? लाह है। अब स्टार्च क्या है? प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च है। क्या? कार्बो स्टार्च, हाँ, उसमें तो रहता है कार्बोहाइड्रेट। हाँ, ला अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में। दूध क्या है? प्राकृतिक पायस है। बरसाती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वहीं खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट और मेलामाइन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग। यही दोनों याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग है। बाकी मैक्सिमम आएगा तो थर्मोप्लास्टिक का ही है। पॉलीएमाइड का बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। उसके बाद है रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? CH2 मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड। गंधक है। तांबा का शत्रु किसको कहा जाता है? गंधक या सल्फर, इसी को कहते हैं। देखिए, चार्ल्स गुडियर क्या है? रबड़ का वल्कनीकरण का खोज कौन किया है? चार्ल्स गुडियर किया है। किस रबड़ का उपयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? थाइकोल का प्रयोग करते हैं। शुष्क स्नेह के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ये सब तो ठीक है। टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट बनाने में। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बाकले है। और ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। कहाँ हुआ था? नहीं, अभी वर्तमान में मुख्यालय दुबई है, लेकिन 1909 पेरिस में हुआ था शायद। अभी तो मुख्यालय दुबई है, उस समय हुआ था शायद पेरिस में हुआ था। चलिए, उसके बाद है जोफ एलाडिस। कौन है? ICC का CEO। हाँ, जोफ एलाडिस। इंदिरा नूई क्या है? स्वतंत्र महिला निर्देशक ICC का। जैसा एशियाई क्रिकेट क्या है? ACC का एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है जैसा।
बीसीसीआई का है नहीं ACC का है, हाँ एशियाई क्रिकेट परिषद का। भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार है महिला टीम का, लेकिन पुरुष टीम का अगर बोलते तो राहुल द्रविड़ है। अजीत अगरकर को तो BCCI चयन समिति का, हाँ BCCI चयन समिति का अजीत अगरकर है। और रोजर बिन्नी क्या है? BCCI के अध्यक्ष, 36वें अध्यक्ष। और BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेट, 1928। चलिए उसके बाद ईडा के अध्यक्ष कौन है? ईडा के अध्यक्ष देवाशीष पांडा। और ईडा का स्थापना कब हुआ था? 1999 में। आर दोराईस्वामी कौन है? LIC के प्रबंध निर्देशक। LIC का स्थापना 1956। ठीक है। अनीस शाह कौन है? फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह। फिक्की का स्थापना 1927। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नागर। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नागर है। एसोचैम का स्थापना कब हुआ था? 1920 में। और एसोचैम के महासचिव दीपक सूद। और दिलीप संघानी जो है ना, किसका है? इफ्को का दिलीप संघानी। प्रमोद अग्रवाल किसका है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमोद अग्रवाल है। दिलीप इफ्को का, हाँ। उसके बाद है एसोचैम के अध्यक्ष हो गया। चलिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? माइकल रोशन को मिला है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने शुरू किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। अध्यक्ष किसने शुरू किया है? RBI। दक्ष RBI का है। SBI कौन सा क्या शुरू किया है? SBI था, हाँ कुबेर जो है कौन शुरू किया है? SBI। और ठीक है, छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किस राज्य के CM ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक ने पेश किया है। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खुला है? नोएडा में। अरे मुखरा क्या है? भारत का पहला बीमित गांव कौन है? मुखरा। बीमित मतलब उसका क्या बोलता है? LIC जीवन बीमा जो होता है ना, हाँ बीमा किया हुआ। मुखरा गांव कहाँ है? तेलंगाना का। इंश्योरेंस मतलब। चलो, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? वीर मुथुवेल। वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023। पहुंचा था 23 अगस्त 2023। इसलिए अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। 42 दिन था। स्किल इंडिया ने किस राज्य के नामदा कला को पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर का। गोडवाहो पुस्तक के लेखक कौन है? वाकपति है। सोमदेव सूरी का कौन सा पुस्तक है? नीति वाक मित्र किसका है? सोमदेव सूरी का। नयचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य कौन लिखा है? नयचंद्र सूरी लिखा है। जीवित वाहन का क्या है? दाई भाग है। दाई भाग। हाँ। द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए मिला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? हर्ट्ज ने किया है, लेकिन व्याख्या किया था आइंस्टीन। चलिए, सैमुअल हर्ट्ज का क्या है? प्राइस ऑफ पावर। हेनरी मिलर का क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगेंस्ट द स्ट्रीम के लेखक कौन है? गुरनाल मिंडल। एशियन ड्रामा भी किसका है? गुरनाल मिंडल का है। चलिए, उसके बाद है जॉन मिल्टन का क्या है? जॉन मिल्टन का किसका बताया है? टॉपिक हेनरी मिलर का है। चलिए, फार्म हाउस एनिमल पार्क के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरविल। और द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के लेखक कौन है? डायना मॉस्की है। E.M. फोस्टर का कौन सा पुस्तक है? ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का है। लियो टोल्स्टॉय का कौन सा है? वॉर एंड पीस। और रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट है। लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन है। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन भी पॉलीमर है, टेफ्लॉन और कैप्रोलैक्टम भी है, लेकिन पॉलीस्टाइलिन जो है पॉलीमर नहीं है। हाँ, नायलॉन 6 का। हाँ। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है? फाइब्रोइन नहीं है।
लेक्सान है, नियोप्रीन है, टेफ्लॉन है। ये तीनों जो है कृत्रिम पदार्थ हैं। नियोप्रीन से रबड़, हाँ रबड़ का बहुलक है। कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? नायलॉन। नायलॉन एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। बाकी रेयॉन, लिनन, जूट तीनों क्या है? सेलुलोज से बना होता है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होता है? इथाइल मरकैप्टन। याद रखिएगा, इथाइल है, मिथाइल नहीं, इथाइल मरकैप्टन नहीं, इथाइल मरकैप्टन सही है। उसके बाद है गैसोहॉल, एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और इथेनॉल का। हाँ हाँ, लेकिन वो गलत है, इथाइल अल्कोहल है। हम अच्छा से देखें, हाँ इथाइल बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। उसके बाद है और गैसोहॉल जो है ना, इथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का भी मिश्रण है। निम्न में से कौन पेट्रोलियम परिसंस्करण का उपोत्पाद है? तो कौन है? एस्फाल्ट। एस्फाल्ट है। अब पेट्रोलियम का गुणवत्ता जो है किससे मापते हैं? हाँ, ऑक्टेन से। के बाद क्या निकलता है? तो हाँ हाँ, तो पेट्रोल के बाद पेट्रोल निकलवे करता है, चारकोल निकलवे, कोयला निकलवे करता है। नहीं कोयला नहीं निकलता, कोयला नहीं निकलता, चारकोल भी कहाँ निकलता? कोयला का जलाने से चारकोल, अलकतरा कहते हैं उसको, जो क्रूड ऑयल रहता है ना, क्रूड ऑयल निकलता है उसमें से अलग, मोम, किरोसिन, पेट्रोल सब अलग अलग होता है। हाँ, एस्फाल्ट हो जाएगा। उसको अलकतरा में रोड में कोई यूज करता हाँ। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से संबंधित है हाइड्रोजन। अब भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। इनमें से जड़नाशक यानी एंटीपायरेटिक्स कौन नहीं है? तो है कौन कौन? एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, फिर एसिटिन भी है। लेकिन आइडोफॉर्म आपको एंटीपायरेटिक्स नहीं है। ये क्या है? पूर्तिरोधी है। क्या? हाँ, तीनों एंटीपायरेटिक्स है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और फिर एसिटिन। आइडोफॉर्म क्या है? पूर्तिरोधी। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। घरेलू प्रशीतकों मतलब रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन है? फ्योन। कौन है? फ्योन। हाँ, क्या? हाँ, CFC होता है। निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन है? फ्रक्टोज है। और फल में भी कौन सा पाया जाता है? फ्रक्टोज ही पाया जाता है। हाँ, शहद में भी सबसे नहीं, वो तो कृत्रिम है, वो तो कृत्रिम है, वो भी कृत्रिम है। उसको सबसे मीठा चीनी तो यही है, हनी हो जाएगा, फ्रक्टोज है। और कृत्रिम में पूछेगा तो वो सब हो जाएगा। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। कहाँ से? एक पेड़ से मिलती है। कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड होता है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग। एंटीपायरेटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? जीवाणु से प्राप्त होते हैं। हाँ, क्लोरोमाइसेटिन क्या है? टाइफाइड नाशी है, टाइफाइड में प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट तो पूर्तिरोधी है। और क्यूनिन, क्यूनिन का प्रयोग मलेरिया रोधी में किया जाता है। और किसके छाल से प्राप्त होता है क्यूनिन? सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से। हाँ हाँ, ज़्यादा आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। हाँ, एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है। हाँ, एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है किस विटामिन का? विटामिन D3 का। अब विटामिन D2 का क्या नाम है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का। अब विटामिन B9, विटामिन B9 बोलिए चाहे विटामिन B11, दोनों का क्या नाम है? हाँ, फोलिक अम्ल है। B7 हो गया बायोटिन। अभी विटामिन D कैल्सीफेरॉल। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? लोहे के अवशोषण में। और पेट में अगर पथरी हो जाएगा तो किसके पाचन को नियंत्रित मतलब प्रभावित करेगा? हाँ, फैट, वसा को। आयोडीन क्या है? आयोडीन धातु है जो कि धातु चमक उसमें पाया हाँ, आयोडीन एक अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है। ठीक है। हाँ, लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, लेमनेरिया नामक शैवाल से। हाँ, वही घास। तांबा, तांबा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। हाँ, विल्सन। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो राइबोफ्लेविन कौन विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B2 को कहा जाता है। तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? हाँ, B3 जिसको नियासिन कहते हैं। ठीक है। पीलिया रोग, पीलिया जो है ना, हाँ, पीलिया को जॉन्डिस से कहते हैं। हाँ, पीलिया आता है, ठीक है। उसके बाद एनीमिया, एनीमिया जो है कौन सा विटामिन के कमी से? B12, विटामिन B12।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर जगह इज्जत नगर है। झांसी में क्या है? चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी में है। वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। और फल अनुसंधान केंद्र सबौर भागलपुर। उसके बाद है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ है? जैविक एवं प्राकृतिक खेती कहाँ है? प्रयागराज। हाँ ठीक है। हाँ इलाहाबाद जो पुराना नाम था अब नया नाम प्रयागराज। आगरा में क्या है? कुष्ठ है। कुष्ठ रोग अनुसंधान कहाँ है? आगरा में। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है। एमाइलेज कौन सा